नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7वें और आखिरी चरण के लिए आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। लोकसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। अंतिम चरण में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होगा। अंतिम चरण में 57 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होगी। बिहार में अंतिम चरण में 8 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। बिहार में अंतिम चरण में पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद, नालंदा में आखिरी चरण में चुनाव है, जिसके लिए एनडीए और इंडिया अलायंस ने पूरी ताकत झोंक दी है। अंतिम चरण में आज भी दिग्गज नेता हुंकार भरने वाले हैं। 7वें चरण के प्रचार को लेकर सभी दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज अंतिम दिन बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 2 रैली करेंगे। सम्राट चौधरी बक्सर और सासाराम में जनसभा को संबोधित करेंगे। सम्राट चौधरी के साथ सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद रहेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो आज ताबड़तोड़ चुनावी रैली को वो संबोधित करने वाले हैं। तेजस्वी यादव भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और पटना में जनसभा करेंगे। चुनाव प्रचार का अंतिम दौर में और जमकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। नेता निजी हमले पर उतर आए हैं। तेजस्वी यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दे दिया। तेजस्वी ने योगी की तुलना उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से कर दी। तेजस्वी के बयान पर सियासत तेज है तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए उन्हें मोहम्मद लालू प्रसाद संबोधित किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद अब मोहम्मद लालू प्रसाद बन जाएंगे, तब भी बिहार में उनका खाता नहीं खुलेगा। तो देखिए, आज आखिरी चरण को लेकर के आज जो प्रचार का शोर है वो थम जाना है और ऐसे में आज जो नेता हैं वो आखिरी जोर आजमाइश लगाएंगे। योगी जी आए या कोई आए, हम तो पहले भी कहे ना भाई, वो नॉर्थ कोरिया वाला है ना किम जोंग, उसको भी बुला ले बिहार और दोनों को, योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए। एक ही टाइप है ना भाई। लालू प्रसाद जी मोहम्मद लालू प्रसाद भी बन जाएंगे, तब भी बिहार में खाता नहीं खुलेगा। तो देखिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, आखिरी वक्त है और ऐसे आखिरी वक्त में लगातार जो नेता हैं वो चुनावी दौरे के लिए जाएंगे, चुनावी सभा करेंगे। लेकिन इस बीच जो सियासी बयानबाजी है वो भी काफी तेज नजर आ रही है, यानी कि प्रचार और प्रहार दोनों देखने को मिल रहा है। और देखिए, आखिरी चरण में चुनाव प्रचार की गर्मी चरम पर है। तो इस बीच नालंदा की जो सीट है उस पर क्या लड़ाई है, पुष्पेंद्र कुमार जेडीयू से, संदीप सौरभ जो हैं वो उम्मीदवार हैं सीपीआई एमएल से, इनके बीच लड़ाई है। लोकसभा सीट काराकाट की अगर बात करें तो यहां से त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है। उपेंद्र कुशवाहा है आरएलएम से, तो राजाराम सिंह भी सीपीआई एमएल से हैं और पवन सिंह इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय चुनावी मैदान में है। पटना साहिब की अगर बात करें तो रविशंकर प्रसाद बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ अंशुल अभिजीत कांग्रेस से प्रत्याशी, जिनके लिए प्रचार करने के लिए राहुल गांधी भी पहुंचे। रामकृपाल यादव बीजेपी से हैं, तो आरजेडी से मीसा भारती, और ये जो हाल है वो लोकसभा सीट पाटलिपुत्र का है। आरा की बात करें तो आरके सिंह बीजेपी से, तो सुदामा प्रसाद सीपीआई एमएल से चुनावी मैदान में है और आरा का ये गणित है। आरा के बाद से दूसरी सीट पर अगर हम नजर डालें बक्सर सीट पर, तो मिथिलेश तिवारी यहां से बीजेपी से प्रत्याशी इस बार बनाए गए हैं और सुधाकर सिंह जो है आरजेडी से इस बार चुनावी मैदान में है और इन दोनों के बीच यहां पर टक्कर होने वाली है। उसके बाद से दूसरी सीट बात करें सासाराम से, तो शिवेश राम को बीजेपी ने यहां से जगह दी है, तो मनोज कुमार कांग्रेस से चुनावी मैदान में यहां पर उतरे हुए हैं। बाकी दूसरी सीट की अगर हम बात करें तो दूसरी सीट होती है जहानाबाद की, और जहानाबाद की अगर बात करें तो चंदेश्वर चंद्रवंशी जेडीयू से प्रत्याशी हैं, तो सुरेंद्र यादव आरजेडी से प्रत्याशी हैं और ये इन प्रत्याशियों के लिए जो आखिरी जोर आजमाइश है वो नेता लगाने वाले हैं। तो आज ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, लोगों से संवाद है वो आज किए जाने, और ऐसे में आज भी जो तेवर है नेताओं के वो काफी कह सकते हैं कि सख्त नजर आएंगे। एक दूसरे पर वार पलटवार लगातार किए भी जा रहे हैं, एक दूसरे पर नेता हमलावर भी हैं और ऐसे में कोशिश यही होगी कि जो आखिरी चरण का रण है यानी कि जो 7वां चरण है, इसके लिए जब आखिरी जोर आजमाइश लगाया जाए तो पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में चला जाए और वहां लोगों को संबोधित किया जाए और वोटर्स को अपने पाले में किया जाए। इसकी पूरी कवायद जो है अलग अलग जो दल हैं उनके तरफ से किए जा रहे हैं।
और देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7वें और आखिरी चरण के लिए आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। लोकसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। अंतिम चरण में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होना है। अंतिम चरण में 57 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होगी और बिहार में भी 8 सीटें हैं। और देखिए, आखिरी चरण में चुनाव प्रचार की गर्मी चरम पर है तो सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। नेता एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। सियासी बयानों के लगातार तीर चल रहे हैं। तेज प्रचार जिस तरह से श्री तेजस्वी यादव जी ने रिकॉर्ड बनाया, 250 से ज्यादा चुनावी सभाओं को करके बीजेपी का बिहार से सुपड़ा साफ कर दिया, और जिस तरह वोट की चोट से जनता ने आक्रोश केंद्र की सरकार के खिलाफ दिखाया है, जो प्रहार किया है वोट की चोट से, उसका असर रिजल्ट 4 जून को पता चलेगा। जो मुद्दाएं हमने रखी है, बेरोजगारी की, महंगाई की, किसानों की, महिलाओं की, उससे तो साफ जाहिर होता है कि इस बार बिहार और देश की जनता वोट की चोट की प्रहार से केंद्र में बैठी तानाशाही मोदी सरकार को बेदखल कर देगी। प्रचार के साथ साथ प्रहार भी होगा। प्रहार इसलिए कि पूरा इलाका जो लालू राबड़ी जी के शासनकाल में मध्य बिहार का इलाका था, सामाजिक तनाव का इलाका था, नरसंहार का इलाका था, रात के अंधेरे में कत्लेआम मचता था और एफआईआर भी ठीक से नहीं होता था। तो लोगों को तो इस बात का एहसास है। चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज प्रचार भी होगा और परिवारवादी दलों पर प्रहार भी होगा। इस चुनाव की एक खास बात यह भी है कि घमंडिया गठबंधन की नीति और उनके नेता बेनकाब हो चुके हैं। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रहार से विपक्षी दलों के भ्रष्टाचारी नेता तिलमिलाए हुए हैं। विपक्ष की सांस चुनाव के 6 चरणों में ही उखड़ चुकी है और अब अंतिम चरण में घमंडिया गठबंधन की सांस थमने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की है। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी के नेतृत्व में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा है। वहीं पीएम मोदी की साधना पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस की चुनाव आयोग से शिकायत के बाद सियासत तेज हो गई है। मंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। अब प्रधानमंत्री जी कल के बाद मौन व्रत में जा रहे हैं, 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि माता पिता के विषाक्त राजनीति का उन्हें हिसाब देना चाहिए। तो देखिए, नीरज कुमार पलटवार उन्होंने किया है तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है, बयान सुनाते हैं नीरज कुमार का। राजनीतिक विरासत आप संभाल रहे हैं तो आपके माँ पिता अपने बेटी के चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं। 118 नरसंहार, जिसमें 88 नरसंहार जिन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होने आए, तो बिहार मांगे जवाब। आखिर मौन क्यों है तेजस्वी यादव? इस सवाल पर इंडी गठबंधन के घटक दल भी बोलिए। क्या माले कार्यकर्ताओं का जो कत्लेआम हुआ था, उन दलितों का कत्लेआम हुआ था, उसके साथ माले गठजोड़ करके चुनाव लड़ रहा है? तो उस विधवाएं, वो बेवाएं सवाल पूछ रही है। सासाराम के शिवसागर के हाई स्कूल मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस उम्मीदवार मनोज कुमार के पक्ष में वोट मांगा और कहा जब उनकी सरकार बनेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप लोग अपना मिजाज को टनाटन रखिए, तभी आप लोगों को नौकरी मिलेगी फटाफट। दीदी लोग के खाते में लाख रुपए जाएगा खटाखट और बीजेपी हो जाएगी सफाचट। इस दौरान वीआईपी के नेता मुकेश सहनी भी मौजूद रहे और सभी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मिजाज रखिए टनाटन,
नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, दीदी लोग के खाते में लाख रुपए आएगा फटाफट फटाफट फटाफट, अब भाजपा हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट। तो एकजुट रहिए। औरंगाबाद के हसपुरा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरएलएम उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और लोगों से अपील करते हुए कहा, अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो 56 इंच के सीने वाली सरकार लानी होगी। साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार नहीं चाहिए जो बिना सोनिया गांधी के इजाजत के अपना मुंह नहीं खोलते थे। मजबूत सरकार होता है 56 इंच वाला सीना वाला, और ये मनमोहन सिंह सोनिया गांधी वाला नहीं चाहिए कि स्विच दाबेगी तब बोलेंगे मनमोहन सिंह, समझ गए ना। ये 56 इंच वाला सीना वाला प्रधानमंत्री चाहिए। याद कीजिए, अभी जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा था, लाखों बच्चे हमारे फंस गए थे। भारत के बच्चे मोदी जी को फोन कर रहे थे, मेल कर रहे थे कि मोदी जी हमको भारत ले चलो। मोदी जी ने कहा, यूक्रेन रसिया के राष्ट्रपति को फोन किया और कहा, पुतिन युद्ध को रोको। युद्ध रुक गया। युद्ध रुक गया तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने फोन करके पूछा कि मोदी जी युद्ध तो रुक गया लेकिन भारत के बच्चे पहचानेंगे कैसे। मोदी जी ने कहा, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। ऐसा भारत बनाना। आरा में एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह ने रोड शो किया। इस दौरान जनता से वोट की अपील की। ये रोड शो धरारा पुल से शुरू हुआ। इस रोड में शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी लोग ने आरके सिंह का अभिवादन किया। आरके सिंह का विशाल रोड शो महावीर मंदिर के रमना मैदान में समाप्त हुआ। आरके सिंह ने एनडीए के 400 पार होने का दावा किया और विपक्ष पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी के अग्निवीर वाले बयान पर कहा कि राहुल को ABCD नहीं आती, उनको डिफेंस के बारे में कुछ नहीं मालूम है, वो क्या अग्निवीर योजना है। ये हम लोग को 400 पार होगा। अब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। सर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि अग्निवीर को अपने गटर में डाल देंगे, सरकार बनती। राहुल गांधी को ABCD आता नहीं है, उसको मालूम है डिफेंस के बारे में। दानापुर के फुलवारी शरीफ में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के 3 जमाई हैं, CBI, ED और IT। डर लगता है तो तीनों जमाई को आगे कर देते हैं। तेजस्वी ने कहा कि वो 34 साल के नौजवान हैं। पीएम मोदी ने उन्हें जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। जब मेरे पिता नहीं डरे तो वो बिहार के खाटी नौजवान हैं। ये बिहार है, बिहार को कोई छू कर तो दिखाए। कितनी बार रेट पड़ा, गिनती भूल गए होंगे, गोदी मीडिया भी भूल गई होगी। ED, CBI, अरे भाजपा के 3 जमाई क्या भाजपा के 3 जमाई। जब मोदी जी को डर लगता है अपने जमाइयों को आगे कर देते हैं। तेजस्वी को क्यों जेल में? अभी क्या बिहार है? किसी को बोलो देश में कि जेल में डालेंगे। हम 34 साल के नौजवान हैं, बेटे जैसे हैं, वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, देश के प्रधानमंत्री है, और एक 34 साल के युवा बिहारी को वो धमका रहे कि तेजस्वी 2-3 दिन और हेलीकॉप्टर पे घूम लो, उसके बाद जेल में डाल देंगे। मोदी जी, हम ठेठ बिहारी, खाटी बिहारी बानी। नौजवान है नौजवान, अब बिहारी गुजराती से लड़ाई ना। जब मेरे पापा, जब लालू जी ने लड़ाए इनके गुरु अडवाणी जी से गिरफ्तार किया, तो लालू जी का लड़का लड़ा देगा मोदी जी। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।